Hi guys, you are most welcome to join Tawheed English classes. Guys, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डेयर। सबसे पहले समझते हैं गाइस, डेयर मीन्स क्या होता है। डेयर मीन्स बोल सकते हैं ना, हिम्मत या साहस करना। हिम्मत या साहस करना, ये डेयर मीन्स होता है। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं विस्तार से समझते हैं। इससे पहले हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखा है, वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग समझते हैं। पहला वर्ड क्या है, राइज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन। इसका मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। कुछ वर्ड से इसी के माध्यम से हम लोग आगे बनाएंगे, समझेंगे। दूसरा वर्ड है क्या, दूसरा है गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। ग्रेवयार्ड मीन्स होता है क्या, कब्रिस्तान या शमशान घाट जाना। कब्रिस्तान या शमशान घाट जाना मतलब गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। इसका मतलब होता है आधी रात को कब्रिस्तान जाना या शमशान घाट जाना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। तीसरा वर्ड है गो अगेंस्ट योर फादर। इसका मतलब होता है अपने पिता के खिलाफ जाना। और फोर्थ वर्ड क्या है, फोर्थ वर्ड मीनिंग है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। ये वर्ड्स लिख लेंगे और इसी वर्ड के माध्यम से हम डेयर का यूज करेंगे। डेयर का मतलब यूज करेंगे हिम्मत या साहस की बात करता है। इसको उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसको लिख लीजिए, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे इसको इसी से रिलेटेड। गाइस ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। आपको शुरू से बताते आ रहे हैं ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डेयर ऑब्लिक डेयर्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोला जा सकता है, आ सकता है। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं। सब्जेक्ट मेरा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एनी नेम। एनी नेम मीन्स क्या होता है, कोई भी नाम। अब ये समझना है डेयर मीन्स अभी हमने बताया डेयर, डेयर्स मीन्स क्या होता है, साहस या हिम्मत करना। हिम्मत, हिम्मत है ना, हिम्मत करना, किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत करना। अगर कोई वाक्य में या कोई सेंटेंस को प्रयोग करना है, कोई सेंटेंस का प्रयोग करना है, तो हम डेयर डेयर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई कार्य करने के लिए हिम्मत करना, हिम्मत करना या फिर साहस करना। अगर ऐसा बात आती है, ऐसा वाक्य आता है, तो हम डेयर डेयर्स का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कि डेयर कहाँ प्रयोग करते हैं, डेयर्स कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आई, वी, यू, दे के साथ डेयर का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट, एनी नेम के साथ डेयर्स का प्रयोग करते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। आई, वी, यू, दे के साथ डेयर, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ डेयर्स का प्रयोग करते हैं। अब ये बताया ना कि आई मीन्स क्या होता है, मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम, आप तुम लोग या आप लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, ही मीन्स वह। ये तो बार बार बता चुके हैं ना, इसे पिछले वाले सेशन में कई बार हमने बताया। सी मीन्स विवाह, सी स्त्री के लिए और ही पुरुष के लिए। और इट मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। और एनी नेम मीन्स होता है कोई भी नाम। जब कोई भी नाम आता है तो उसके साथ हम डेयर्स का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस लिखते हैं गाइस और सेंटेंस लिख करके आगे उसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहला हम सेंटेंस क्या लिखते हैं, राधा को अंग्रेजी पढ़ाने का हिम्मत है, हिम्मत है।
पहला सेंटेंस हमने लिखा राधा को पढ़ाने का हिम्मत है। दूसरा सेंटेंस मुझे आधी रात को कब्रिस्तान जाने का हिम्मत है। कभी कभी बोलता है ना, क्या आपको आधी रात कब्रिस्तान जाने का हिम्मत है? बोलता है यस, मुझे आधी रात को कब्रिस्तान जाने का हिम्मत है। तो मतलब क्या, इससे पहले कब्रिस्तान जाने, आधी रात को कब्रिस्तान जाना, इससे पहले वर्ड जो हमने लिखा है उसी का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, है ना, हम लोगों को भ्रष्ट, क्या लिखते हैं, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत है ना। हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत है। इससे पहले हमने बताया ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, अभी हमने लिखा है इससे पहले। आगे चलते हैं, इसे कुछ सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए एक बार इसको करके समझते हैं। पहला राधा का राधा ही लिखेंगे, राधा। अब ये समझना है कहाँ पे डेयर का यूज करेंगे। राधा ये मेरा सब्जेक्ट है, एनी नेम है। अब कहाँ पे डेयर का यूज करेंगे या और कहाँ पे डेयर्स का प्रयोग करेंगे, इस चीज को समझेंगे। तो राधा के साथ क्या प्रयोग करेंगे, ये राधा तो नाम है ना, तो एनी नेम मीन्स कोई भी नाम है तो क्या प्रयोग करेंगे, डेयर्स। राधा डेयर्स टू क्या करने का हिम्मत है, अंग्रेजी पढ़ाने का हिम्मत है, अंग्रेजी पढ़ाने का हिम्मत है। राधा डेयर्स टू टीच English. Radha dares to teach English. You know, Radha dares to teach English. Radha dares to teach English. Very fantastic. राधा अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत अच्छा और हिम्मत करती है, बहुत अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाने का हिम्मत करती है, ये बोल सकते हैं। या राधा dares to teach English, या राधा dares to speak English, या राधा को अंग्रेजी बोलने का हिम्मत है या अंग्रेजी पढ़ाने का हिम्मत है। टीच इंग्लिश तो पढ़ाने का हिम्मत है। दूसरा सेंटेंस, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, आई मीन्स मैं या मुझे, ये दोनों होता है। तो मुझे आधी रात को कब्रिस्तान जाने का हिम्मत है। याद कीजिए, आप बताएंगे आधी रात को कब्रिस्तान जाने का अंग्रेजी क्या होता है। अभी हम लिखा है वर्ड मीनिंग, इससे पहले वर्ड लिखा है, इसी वजह से लिखा है ताकि आपको वो चीज पता है। तो मुझे का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाएंगे, आई यहाँ पे है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, डेयर। आई डेयर टू आधी रात को कब्रिस्तान जाना। डेयर टू का मैंने आई के साथ क्या लगाया, डेयर का लिख दिया। डेयर्स भी लिखेंगे, जी नहीं, दोनों में से कोई एक, ये ऑब्लिक है, दोनों में से कोई एक। टू लगाएंगे जी। V1 क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, गो। आई डेयर टू गो टू कब्रिस्तान का अंग्रेजी ग्रेवयार्ड लिखा है, ग्रेवयार्ड। आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड का 8 midnight, 8 midnight। I dare to go to graveyard at midnight. You know, I dare to go to graveyard at midnight because I am brave person. बोलता है तुम जानते हो मैं बहादुर हूँ क्योंकि because I dare to go to graveyard at midnight. मुझे आधी रात को कब्रिस्तान जाने का हिम्मत है। तीसरा सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। ये भी हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत है। तो इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी हमने बताया। तो भ्रष्टाचार हम लोगों को क्या होता है डियर, वी कहाँ पे है, वी यहाँ, वी के साथ क्या लगाएंगे, डेयर। वी डेयर टू भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत क्या होगा, वी डेयर टू राइज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन।
करप्शन। मुझे हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत है। गैस मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ, आपको बनाना है। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। पहला सेंटेंस, मुझे 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 वहां जाने का हिम्मत है। मुझे वहां जाने का हिम्मत है। और दूसरा होगा, उसे लड़ने का हिम्मत है। लड़ने का फाइट और वहां जाने का बुद्धि है ना। तो इस चीज को आप बना लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसे कुछ नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहाँ प्रयोग करते हैं? गाइस थोड़ा आवाज आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सामने फ्रंट में घर है तो थोड़ा जा सकता है, इसलिए आप उस चीज को इग्नोर करेंगे। बहुत सिंपल मैं समझाता हूं, इस चीज को आप ध्यान देंगे। लाइट भी नहीं है इसलिए प्रॉब्लम फॉर मी, बट लिसन केयरफुली डियर गाइस। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ डेयर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस कहाँ यूज करते हैं उस चीज को ध्यान से समझते हैं, है ना। बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये सब्जेक्ट है, आपको पता है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपको बेहतर पता है, ये सब्जेक्ट। अब किसके साथ लगाना है डोंट और किसके साथ डजंट, ये ध्यान देंगे आप। किसके साथ डोंट लगाना है, किसके साथ डजंट, एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम सॉरी, किसके साथ डोंट लगाना है, किसके साथ डजंट, ये यहाँ पे ध्यान देंगे। आई वी यू दे के साथ लगाना है डोंट, और ही सी इट एनी नेम के साथ लगाना है डजंट, और डेयर तो लगेगा ही। ये प्लस आ गया ना तो प्लस वाला लगेगा। ऑब्लिक में से यहाँ दोनों में से कोई या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। इसके साथ आई वी यू दे के साथ डोंट और ही सी इट एनी नेम के साथ डजंट। अब चलिए चलते हैं, कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिख करके समझते हैं। बोलते हैं मुझे अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं है। पहला सेंटेंस नहीं बोलते क्या आपको अपना पिता के खिलाफ आवाज उठाने का या जाने का हिम्मत है, अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत है? बोलते नो नो नो, मुझे अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं है। दूसरा सेंटेंस, उसे यहाँ आने का हिम्मत नहीं है। और तीसरा सेंटेंस, राहुल को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत नहीं है। चलिए इसको सेंटेंस को समझते हैं। पहला, मुझे अपने पिता के खिलाफ आवाज या मुझे अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं है, तो हमने लिखा है ना, इससे पहले पिता के खिलाफ जाना, गो अगेंस्ट योर फादर, हम लिखाए थे ना अभी कुछ देर पहले।
तो वही यूज करना है। मुझे एक अंग्रेजी क्या होता है गाइस, आई के साथ क्या लगाएंगे नेगेटिव में, डोंट। आई के साथ आई वी यू दे के साथ डोंट, ही सी इट एनी नेम के साथ डजंट। तो आई डोंट, उसके बाद डोंट जब लगा दिए डजंट भी लगाएंगे, नहीं जी, दोनों में से जी नहीं, दोनों में से कोई एक, या तो फिर डोंट या फिर डजंट। उसके बाद क्या लगाएंगे, डेयर। डेयर क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्लस है, अब प्लस वाला कंपलसरी है लगाना, स्ट्रक्चर में जो रहता है ना उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो आई डोंट डेयर टू गो, आई डोंट डेयर टू गो अपनी, आवर, आई डोंट डेयर टू गो अगेंस्ट, आई डोंट डेयर टू गो अगेंस्ट आवर फादर, आई डोंट डेयर टू गो अगेंस्ट आवर फादर, मुझे अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं है। दूसरा सेंटेंस, आवर रहेगा, अपने रहेगा तो आवर, आई रहेगा तो आई माई आवर होता है। वो हम केस बताएंगे, केस कितना प्रकार का होता है वो केस के अनुसार में हम लोग समझेंगे। या आई डोंट डेयर टू गो अगेंस्ट माई फादर, ये भी बोल सकते हैं, आवर फादर, हमारे अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं, अपने पिता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं है। दूसरा सेंटेंस, उसे का अंग्रेजी ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ही या फिर क्या हो सकता है, सी। अब ही सी के दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या लगाएंगे, डजंट, ही सी डजंट। उसके बाद क्या लगाएंगे, डेयर। अब डेयर्स नहीं लगाएंगे, एसएटी में डेयर्स लगाते थे, जब डजंट लग जाता है, यहाँ यस लग जाता है, तो हमेशा हम डेयर का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप समझेंगे। ही सी डजंट डेयर टू, क्या करने का हिम्मत है, उसे यहाँ आने का हिम्मत नहीं है। ही डजंट डेयर टू कम हियर, उसे यहाँ आने का हिम्मत नहीं है। Also this sentence is complete, also this is complete, and that last sentence one is right, the third is right। राहुल को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत नहीं है। तो राहुल is third person, राहुल is third person, that's why we have to connect the doesn't, because राहुल is any name। राहुल क्या है, कोई भी नाम है, any name है, तो एनी नेम में जब भी आता है तो क्या लगाते हैं, डजंट। राहुल डजंट डेयर टू गो क्या, भ्रष्टाचार। राहुल डजंट डेयर टू गो अगेंस्ट द करप्शन, राहुल डजंट डेयर टू गो अगेंस्ट द करप्शन। राहुल को भ्रष्ट के खिलाफ, राहुल को राइज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन, ये भी हो सकता है। या फिर ये लिख सकते हैं, राहुल डजंट डेयर टू राइज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन, ये भी हो सकता है। अगर वो करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे, मैं वो लिख देता हूं आपको, क्योंकि वर्ड में मैं वही लिखा चुका हूं, वर्ड में मैं वही लिखा चुका हूं जो पहले वाला। राहुल डजंट डेयर टू राइज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आपको बना के आना है। पहले सेंटेंस में लिखता हूँ, पहला मैं यहाँ मिटा देता हूँ। पहला सेंटेंस, मुझे झूठ बोलने का हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू टेल अ लाई, झूठ बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, टेल अ लाई। दूसरा सेंटेंस, उसे मदद करने का हिम्मत नहीं है। तीसरा,
मुझे वहाँ जाने का हिम्मत नहीं है। गैस ये आपका होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया। आपको ये तीनों सेंटेंस बना के आना है, तीनों सेंटेंस बना के आना है। उम्मीद करता हूँ गैस आपको समझ में आ चुका होगा। झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है टेल अ लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। मदद का हेल्प, वहां जाने का मतलब क्या होता है गो देयर, है ना। हिम्मत हमने बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक जरूर करेंगे। और गाइस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसमें जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, तौहीद इंग्लिश क्लासेस। ये गाइस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इसमें प्लीज आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको तभी नोटिफिकेशन जाएगा गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको बेहतर समझ में आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर। थैंक्स फॉर टुडे।